सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपके जो सबसे पहले क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम का एनालिसिस किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेरी है वो है आपके करियर के रिगार्डिंग, स्टडीज़ के रिगार्डिंग कि नई जगह आपने अप्लाई किया है उसमें होने के चांसेस है या नहीं, और हेल्थ के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ अभी ज़्यादा चल रहा है। तो जब ऐसे कोई भी प्रश्न आता है स्टडीज़ के रिगार्डिंग, तो उसमें सबसे पहले माइंड लाइन के ऊपर फोकस देना चाहिए कि माइंड लाइन में क्या सारे प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो माइंड लाइन है एक प्रकार से पूरा का पूरा स्टेबल हो करके चल रहा है अराउंड 21 के एज तक, क्योंकि इस माइंड लाइन में कोई भी ऐसी डीमेरिट या ट्रबल नहीं है। लेकिन अराउंड 21 के बाद में ही आपके मल्टीपल्स लाइन जो राहु की रेखा जिसे हम कहते हैं वो आकर के एक तो काटा भी है, ऊपर से आपकी जो माइंड लाइन है फिलहाल के टाइम में बहुत ज़्यादा वीक भी चल रही है। तो जब माइंड लाइन पे कोई भी ऐसी राहु की रेखा काटती है या माइंड लाइन पे से आइलैंड के फॉर्मेशन के तौर पे भी बने हुए होते हैं, तो तब तक मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। इट मीन सक्सेस प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता है और उसी के बीच में बहुत ज़्यादा जो है ट्रबल इश्यूज प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल तो अभी मुझे चांसेस आपके बहुत ज़्यादा वीक यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि आपके पुणे में जो है हो एक प्रकार से हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी एक यहाँ पर पॉसिबिलिटी मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पर आपके हल्का सा बहुत माइनर सा एक ऑफशूट निकल के जा रहा है, उसके बाद भी एक ऑफशूट निकल रहा है, लेकिन अगेन आपके वहाँ पर नहीं होने के चांसेस अप्रॉक्सीमेटली 70% अभी यहाँ पर शो हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ये जो प्रॉब्लम है अराउंड 21 के जो एज से स्टार्ट हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेटली आपको रहेगा 27 और 28 के एज तक इस प्रकार का मेंटल ट्रबल या मेंटल इशू या एक प्रकार से हैप्पीनेस पीसफुलनेस प्रॉपर्ली नहीं होना, हर काम में जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज ज़्यादा आना, काम नहीं बन पाना, इस प्रकार के योग रहेंगे। और यहाँ पर फेट लाइन की भी हम बात करें तो ये फेट लाइन भी अभी देखा जाए तो इस पर भी आड़ी रेखाओं ने 2 बार काटा है, फिर उसके बाद ये फेट लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। तो ये फेट लाइन जो स्ट्रॉन्ग आपकी हो रही है ये भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर करेक्ट 28 के एज में ही हो रहा है, 28 से 29 के एज में। तो इट मीन समझ जाइए कि 28 के एज से लाइफ में प्रॉपर स्टेबिलिटी, सक्सेस, सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ, इनकम जनरेट होना, जॉब में स्टेबिलिटी आना और प्रॉपर लाइफ में जिसे हम सक्सेस कहते हैं, तो वो आपके 28 और 29 के एज से ही स्टार्ट हो रहा है। उसके पहले तक इस प्रकार के जो मेंटल जो है थोड़ा सा ट्रबल रहेगा, राहु की रेखाएं भी काट रही हैं जिसके कारण काम बनते बनते बिगड़ेंगे, रुकेंगे, एग्ज़ाम क्लियरेंस करने में इश्यूज आएंगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडीज जरूर यहाँ सजेस्ट करूँगा, राहु की नहीं बल्कि सैटर्न की, क्योंकि सैटर्न के ऊपर जो आड़ी रेखा है इस कारण से लक को एक तो वीक भी करता है और ऊपर से मूड स्विंग के भी सेवरल इश्यूज एवं ट्रबल को दर्शाता है, जिसके कारण नेगेटिव थॉट्स आना, नेगेटिव वाइब्स फीलिंग्स आना, चिंता थोड़ी ज़्यादा होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। इसीलिए अभी आपको हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि राहु की रेखाएं जब भी माइंड लाइन और यहाँ पर आपके लाइफ लाइन को काटते हुए जैसे ही हार्ट लाइन को टच कर रही होती है तो उसके रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग इशू, ऑपरेशन, ट्रबल ऐसा होता ही है। तो अभी जो आपका 2 मेजर इशू हुआ है, इसके बाद एक और जो है हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल यहाँ पर शो हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली। हालांकि ये बहुत लेटर एज में है, ये अराउंड आपके 37 के एज में होने वाला रहेगा, 36 और 37 में। लेकिन देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा अभी राहु जो है आपको ट्रबल देगा, इसलिए सैटर्न के रेमेडी ही करिए, क्योंकि 7.5 भी चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एज दैट, धार्मिक अपने आप को बहुत रखना है। शनि व्यक्ति से चाहता ही है कि वो सिर्फ धार्मिक रहे, बाकी ओवरऑल जो भी आपके पेंडिंग कर्मास है वो सारे के सारे क्लियर करने के लिए ही शनि 7.5 के रूप में आता है। इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग इशू होना, फेल्यूर देखने को मिलना, मानसिक तनाव होना, मन विचलित होना, मन भटकना, मन से संतुष्ट ना हो पाना, ये सब के सब शनि के 7.5 के अंतर्गत होता ही है। तो इस दौरान में जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहे तो उसको एक प्रकार से हिम्मत बहुत ज़्यादा बंधता है ताकि वो इन सारी मुसीबतों से निकल जाए और जीवन में समृद्धि, प्रसिद्धि, ग्रोथ अच्छा देखने को मिले। तो इसीलिए बिल्कुल भी अभी डरने वाली बात नहीं है या फिर इतना ज़्यादा नेगेटिव होने वाली बात नहीं है। इन सारी जो दिक्कत परेशानी इसका जो सामना है वो डट करके आपको करना यहाँ रहेगा। एक यहाँ सबसे पॉजिटिव साइन ये देखने को मिला है कि आपके जस्ट लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन्स बहुत अच्छी चल रही हैं।
जब इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन हो तो इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, जिसके कारण जीवन में तकलीफ तो आएगा, लेकिन किसी न किसी के सहयोग के कारण या किसी की दुआ के कारण या ऊपर वाले की कृपा के कारण आपका जितना कष्ट परेशानी है वो थोड़ा कम ज़रूर होगा। ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन भी होता है वो दूसरों के सपोर्ट के कारण पूरा होता है। अब ये सपोर्ट फैमिली के द्वारा भी मिल सकता है, किसी अननोन पर्सन के द्वारा भी मिल सकता है। तो इसीलिए जीवन में अभी तकलीफ तो है, लेकिन सहयोग भी कुल मिलाकर के यहाँ अच्छा देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें आपके मैरिज के प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर मैरिज में ये बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि जो आपके स्पाउस रहेंगे उनका अक्षर क्या रहने वाला है, वो कहाँ से रहेंगे, विलेज से रहेंगे या बाहर के रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता इसमें। सिर्फ यही दिखता है कि मैरिज के योग कब हैं, पार्टनर का जो नेचर है, बिहेवियर है आपके प्रति क्या रहेगा और उनके आने के बाद लाइफ में किस प्रकार से चेंजेस दिखेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके जो यूनियन लाइन है वो स्ट्रांगली, जो एक यूनियन लाइन है वो रिकमेंड हो रही है करेक्ट आपको 28 और 29 के एज में ही, और उसी में आपका भाग्य उन्नति भी हो रहा है क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन है। मून लक लाइन शादी के बाद ग्रोथ को दर्शाता है, बर्थ प्लेस से दूर अचीवमेंट देता है, यानी फॉरेन लैंड में विजिट भी करवाता है, प्लस जन्म स्थान से दूर ग्रोथ होने लगती है, और आप जैसे जातक अपने मन का हर काम कर पाते जिनके हाथ में मून लक लाइन हो तो कंफर्टेबल लाइफ ही देता है। अब यहाँ पर इस जो यूनियन लाइन है इसमें आप देखेंगे तो ये यूनियन लाइन नीचे की ओर झुक रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली लव अफेयर को ये इंडिकेट करता है। लव अफेयर किसी न किसी वे में होने के चांसेस और लव मैरिज होने के चांसेस को ही ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा है। लेकिन जैसे कि सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा देखने को मिली है तो वो लव अफेयर में भी थोड़ा सा डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम लाएगा, लेकिन हम उसकी बात ना करें तो यहाँ पर ये लव मैरिज इंडिकेशन प्लस बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग और थोड़े से डोमिनेटिंग टाइप ऑफ नेचर के आपके स्पाउस देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर पहला तो ये 29 के एज में दिखा रहा है। फिर उसके बाद एक और जो देखने को मिल रहा है वो अराउंड 31 से 33 के मिड में है, लेकिन ये आपकी यूनियन लाइन प्रॉपरली नहीं है, ये आपकी एक प्रकार से रिलेशनशिप लाइन है। बहुत सारे जातकों का इमोशनली अटैचमेंट भी किसी अनदर पर्सन से होता है, तब भी इस प्रकार की रेखाएं जनरेट हो जाती हैं। तो ये नॉर्मली शादी को नहीं, लेकिन यस इमोशनली अटैचमेंट को सबसे पहले दर्शा रहा है। फिर उसके बाद एक और अराउंड 37 और 41 के मिड में आपका होने वाला रहेगा, तो कम से कम 4 बार, क्योंकि उसके पहले भी एक हल्की सी यहाँ पर रेखा मुझे दिख रही है, वो भी अराउंड 26 के एज के लमसम में, 26 और 7 के एज में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में भी आपका थोड़ा सा अट्रैक्शन या अटैचमेंट इमोशनली जो है किसी अनदर पर्सन से होने वाला रहेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर मैरिज के चांसेस तो सिंपल एक ही हैं, बट अटैचमेंट के चांसेस एक से ज़्यादा हैं, और अटैचमेंट किसी से भी हो सकता है, तो उसमें ऐसी कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात है नहीं। और दूसरी यहाँ पर बात करें आपके जस्ट गुरु और शुक्र माउंट के विषय में, तो गुरु जो माउंट है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जस्ट एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। जब भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन, क्रॉस का फॉर्मेशन गुरु माउंट पर होता है तो ये आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी को सबसे पहले बताता है। ऐसे जातक हाई पोस्ट अथॉरिटी तक पहुंचते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जितने लोग हैं उनका गुरु डेवलप्ड होता है, नहीं तो ऐसे साइंस होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाएं, बट येस ये सक्सेस के बहुत अच्छे योगों को यहाँ दर्शा रहा है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और मेंटली बहुत ज़्यादा कैपेबल है, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण एक तो करियर वाइज भी आपको ग्रोथ, सक्सेस और हाई पोस्ट अथॉरिटी मिलेगा। दूसरी बात ये विवाह का कारक है, इसलिए आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बिल्ड होना, डेवलपमेंट होना, सक्सेस रेट बढ़ने लगना, इनकम जनरेट बहुत अच्छी तरीके से होना, पैसा रुकना भी उन सब की योगों को दर्शा रहा है। इसलिए जो पत्नी रहेगी आपकी वो सर्वगुण संपन्न, सुशील और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नेचर की, पर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर की भी रहने वाली रहेंगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र अमाउंट भी एरिया आपका कंपैरेटिवली बहुत अच्छा ले रहा है। हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का डेवलप नहीं हो, जो कि होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इस प्रकार का शुक्र भी ओवरऑल देखा जाए तो जीवन में लग्जरीज, सुख सुविधा, सब चीज़ परफेक्ट देता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ें आफ्टर मैरिज आपको ये प्रदान करेगा। और ऊपर से आप देखिए यहाँ पर आपकी कितनी डीप कट लाइन के साथ जो है सपोर्टिव लाइन चल रही है, गार्जियन एंजल लाइन। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे तो 28 और 29 के एज के लमसम से ही स्टार्ट हो रहा है। तो इस और उसके लमसम में देखें तो आपको यहाँ पर भी जो प्रोग्रेस लाइन निकले वो भी अराउंड 28-27 के एज में निकला है। और मून लक लाइन भी यहाँ से निकलते हुए सीधे के सीधे सैटर्न तक पहुँच रहा है। यही रीज़न है कि आपका जितना ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन है वो देरी से ही सही लेकिन लाइफ में कंप्लीट होगा। तो इसीलिए बस मैं आपको यही यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में तकरीबन सब है, खुद का घर बार है, नेम रिस्पेक्ट है, लक है, अच्छी मैट्रिमोनियल लाइफ है, सब चीज़ परफेक्ट है। बस अभी का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा पेनफुल रहेगा, 2 से 3 साल एटलीस्ट। और तो इसको जो है
उपाय करके अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख के बस आपको कैसे भी करके निकालना है, क्योंकि ये जब निकल जाएगा तो वो जो पेंडिंग आपका कर्मास है वो शनि क्लियर करने के लिए आए हैं। जो भी आपने पिछले जन्म में या इससे पहले कभी भी किया है वो सारे की सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जितना पैसा किसी का खाया है या एक प्रकार से मिसयूज मिसगाइड किसी का मनी किया, तो वो जो पैसा है वो एक प्रकार से देखा जाए तो बीमारी के माध्यम से जाता है। शारीरिक पीड़ा भी होती है, मानसिक पीड़ा भी, और धन का भी हानि होता है। तो इसलिए बिल्कुल जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी भलाई के लिए हो रहा है, करते रहिए। बस ये है कि शनि की आराधना करना, हनुमान जी की आराधना करना, थोड़े उपाय करने से आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देखेंगे तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना बेसिक नेचर में रहता है। पेशेंस लेवल कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंचा है। कम्युनिकेशन स्किल ठीक रहेगा। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ की बात करें तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है। तो ये रिस्क टेकिंग नेचर को भी दर्शाता है। अपने खुद के दम पर पराक्रम के बदौलत और हिम्मत की बदौलत जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के योग बनते हैं। आगे बढ़ने यानी ग्रोथ करने के, सक्सेस पाने के। फिंगर के जस्ट ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो यहाँ पर आपके फ्रेंडली नेचर को दर्शाता है, परंतु वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखा है वो रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी दर्शाता है। यहाँ पर नॉर्मली देखें तो आपका जो फिंगर का नोट है वो डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी जिसे हम कहें तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ फेलेंजेस डेवलप्ड है और नोट क्लियर होने के कारण ये स्पष्टवादी नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना विचारना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपका इंटरनल मार्स और गुरु दोनों के दोनों थोड़ा वीक जा रहा है। गुरु यहाँ पर पाचन तंत्र को इंडिकेट करता है, जिसके कारण पेट संबंधी परेशानी आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो आपका बेसिकली मंगल है वो भी थोड़ा वीक जा रहा है, तो उस कारण से भी जैसे स्टेमिना एनर्जी में कमी आने लगता है। तो इस कारण से प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, जॉगिंग, इन सारी क्रियाकलापों से भी लाभ अच्छा मिलता है। थंब का साइज़ भी देखा जाए तो शॉर्ट है, तो इस कारण से जो मतलब की बात रहेगी वही लोगों से करना पसंद रहेगा। बेफिजूल के बातों में कभी भी आप जैसे जहाँ तक पढ़ते नहीं हैं। और 90 डिग्री का प्योरली एंगल ले रहा है तो ओपन माइंडेड पर्सन होने की निशानी को दर्शाता है। खर्चे थोड़े ज़्यादा होते हैं। और वहीं यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस इंट्यूशन को दर्शाता है। तो आपको सिर्फ धार्मिक रहने की ज़रूरत है। इस प्रकार का यव का शाइन आपका लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट, इंट्यूशन सब चीज़ स्ट्रॉन्ग करके देगा। इसके अलावा जहाँ पर थंब का जॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो उस कारण से ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है कि समय व परिस्थिति के अनुसार आप जैसे जातक बड़ी सरलता से ढल जाने वाले रहते हैं। प्लानिंग ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर भी चेंजेस को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। पाम का साइज़ प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो मेहनत में अगेन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे पा रहा, बाकी हार्ड वर्क बहुत अच्छा कर पाते हैं आप जैसे जातक। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर एक तो ये पॉजिटिव साइन देखने को मिला, और इसके जस्ट बाद में देखें तो एक और क्रॉस का साइन है। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग और मैट्रिमोनियल लाइफ के रिगार्डिंग सक्सेस को दर्शाता है। यहाँ से जो रेखा निकल के जस्ट जितनी ज़्यादा रेखाएं आपकी जा रही हैं, ये सब के सब आपके दयालुपन के रहने के योगों को, धार्मिक रहने के योगों को दर्शाता है। मंगल से प्योरली इसकी अगर कनेक्टिविटी होती तो आप बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन देखने को मिलते हैं, लेकिन मल्टीपल्स इस प्रकार की आड़ी रेखा यहाँ पर सिंपैथेटिक नेचर को भी दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना वैसे योगों को बतलाता है। प्रोग्रेस लाइन भी है, तो एम्बिशियस नेचर आपका रहेगा। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर लाइफ के प्रति देखने को मिलेगा। सैटर्न माउंट थोड़ा वीक जा रहा है, सैटर्न का रेमेडी करना ज़रूरी। बाकी सैटर्न डेवलप्ड अच्छा है, तो मेहनत में अगेन कोई कमी नहीं रहती है। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति बनी हुई है, जिसके कारण भीड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, इन सारी योगों को दर्शाता है। आप जैसे जातकों के जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आती है, लेकिन समय रहते ग्रैप जो है नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सैटर्न और जो सूर्य है दोनों जब मिल जाते हैं तो मूड स्विंग के इशू के कारण बनते बनते काम भी बिगड़ते हैं। इसके अलावा सूर्य पर भी देखेंगे तो सूर्य पर आपकी सीधी रेखा तो कम, लेकिन आड़ी रेखा यहाँ ज़्यादा है। तो इस प्रकार की आड़ी रेखा अगेन सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस को ये दर्शाता है। और यहाँ पर देखें तो एक पॉजिटिव साइन यही है सूर्य माउंट पे कि यहाँ पर एक रेखा सीधे बुध और सूर्य के बीच में गया, जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित होने की योगों को दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें
तो आपका एक बाहरी मंगल से भी रेखा आ रहा है सूर्य का, जो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन को इंडिकेट करता है, करेजियस नेचर को दर्शाता है और हार्ड वर्क के द्वारा होने वाले ग्रोथ प्रोग्रेस को दर्शा रहा है। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा कमी नहीं है। एक दो रेखा यहाँ मुझे हल्की सी आड़ी दिख रही है, लेकिन कोई नेगेटिव साइन नहीं है। इसका डेवलप्ड होना ही अच्छे कम्युनिकेटर को भी इंडिकेट करता है, परंतु और ज़्यादा मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंजर से कम्युनिकेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गौपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है और हार्ट लाइन अभी देखा जाए तो प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, डबल लाइन के साथ चल रहा है, तो ये थोड़ा स्वास्थ्य में खराबी के योगों को और एक प्रकार से ये हार्ड लाइन दिल संबंधी जो है गतिविधियों को दर्शाता है। तो इसके लिए आपको प्राणायाम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा, क्योंकि इसमें जो है आपका हार्ट भी सही होगा और ऊपर से हार्ट लाइन में भी सुधार अच्छा देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो हेल्थ के रिगार्डिंग अगर ये चीज़ नहीं कर पाते हैं आप, जॉगिंग, एक्सरसाइज, प्राणायाम, तो हेल्थ के रिगार्डिंग इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगा 35 के बाद में। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आपका, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन्स में इतनी स्ट्रेसेस के बाद भी प्रोग्रेस लाइन निरंतर निकल रहा है। एक फिर माइनर चेंजेस हुआ है करेक्ट 36 के एज में, और आगे चल कर के माइंड लाइन करेक्ट आपका बाइफोर्का का फॉर्मेशन लिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छे इंटेलिजेंसी को, पावरफुल मेंटेलिटी को, और देखा जाए तो बहुत अच्छे ग्रेसिपिंग स्किल, सीखने समझने की क्षमता को, बातों को याद रखने की सक्षमता को, चतुर चालाकीपन को, काम निकलवाने की सक्षमता को, अच्छा धन अर्जन करने की योगों को, सबको बता रहा है। तो ये माइंड लाइन बिल्कुल भी इसमें कोई कमी नहीं है, और यही माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग होने के कारण आप बड़े से बड़ा प्रॉब्लम अपने लाइफ में हंसते खेलते झेल जाएंगे। और वैसे भी अब ज़्यादा प्रॉब्लम होना नहीं है, 2 से 3 साल और दिक्कत है, लेकिन वो भी आप रेमेडी करेंगे तो वो भी जो है ओवरऑल क्लियर हो जाने वाला रहेगा। लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन के फ्लो में भी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। फिर ये जितनी भी रेखाएं आ रही हैं, सब के सब अब मंगल की तरफ से आ रही हैं। मंगल की रेखाएं क्या करती हैं कि जल्दबाजी, हड़बड़ी में व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो रेखा जब जब काट रही है लाइफ लाइन पे, उस उम्र में आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी, हड़बड़ी में एग्रेशन, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन के कारण, या फैमिली लाइफ के द्वारा इन्फ्लुएंस होने के कारण कुछ गलत डिसीजन ले सकते हैं, या जो है कुछ एक प्रकार से देखा जाए तो हड़बड़ाहट में, जल्दी में रह करके बिना कुछ सोचे समझे कुछ जो है क्रियाएं भी कर सकते हैं। क्रिया मतलब एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो उम्र रहने वाला है, ये अप्रोक्सीमेटली आपका रहेगा 27 का एज, उसके बाद करेक्ट यहाँ पर आपका 32 का एज, 34 का एज और 36 का एज। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में कुछ मत करिए, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ जो है शुरू कर दीजिए अभी मंगलवार से, और ये करते ही रहिए हर मंगलवार और शनिवार को। ऑटोमेटिकली जितने भी ये आड़ी तिरछी रेखाएं हैं या जितनी भी बलाएं हैं जीवन में, सब के सब आपकी टल जाएगी, क्योंकि हनुमान जी आपकी यहाँ पर रक्षा करेंगे। और मंगल के लिए हनुमान जी की आराधना से अच्छा कुछ इस होता ही नहीं है। तो इससे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा और जीवन में ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिलेगा। आउटर मार्स भी डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र परफेक्ट डेवलप जा रहा है, जिसके कारण सुख सुविधा भी आने वाले जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। यहाँ की भी आड़ी रेखा थोड़ा अनावश्यक चिंताओं को व्यक्त करती है, बट डोंट वरी, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएं भी है और वैसे भी शुक्र माउंट का अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा है, तो ये स्वास्थ्य में भी आपके सुधार करेगा और जितने भी इच्छा अरमान है उसकी भी पूर्ति करेगा। और लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत स्मूथ हुआ है आगे चल करके। तो उम्र यहाँ पर आपकी देखी जाए तो ऐसे 74 प्लस एज देखने को मिल रहा है। और फिर शुक्र की तरफ से भी रेखा जुड़ रही है, तो अभी कंफर्मेशन नहीं दिया जाएगा उम्र का, क्योंकि अगर इन फ्यूचर ये स्ट्रांगली रिकमेंड हो गया, जुड़ गया और भी गाढ़ी लाइन अगर इधर आ गई, तो उम्र अराउंड 85-90 क्रॉस भी आपका जा सकता है। बाकी येस, ओल्ड एज भी परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी इसमें ट्रबल नहीं है, बाइफोर्क का फॉर्मेशन अच्छा होता है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें केतु की, तो केतु के ऊपर देखेंगे तो बहुत हल्का सा फिश सिंबल की आकृति बनी हुई है। ये बहुत सारे हाथों में आज के टाइम में देखने को मिलता है, क्योंकि यात्रा करना आज के टाइम में बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो जितनी ज़्यादा जीवन में यात्रा करेंगे, खासकर धार्मिक, उतना ज़्यादा भाग्य उन्नति होने के योग आपके बनेंगे। और यहाँ पर चंद्र पर भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन आपका क्रिएट हुआ है, जिसके कारण ये जन्म स्थान से दूर खुद की प्रॉपर्टी आपको दिलवाएगा। बट इसमें कंडीशन यही है कि जो मल्टीपल साड़ी रेखा है, ये फोकस में कमी लाता है, मन विचलित करता है, बेचैनी महसूस होती है, नींद के शेड्यूल में भी हमेशा उतार चढ़ाव कमी देखने को मिलता है। यहाँ पर देखें तो आपका जो हल्की हल्की सी ये रेखाएं डेवलप हो रही हैं, ये आपकी मरकरी लाइन है। इन फ्यूचर अगर ये रेखाएं और ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड होगी तो आपके स्वास्थ्य में बहुत डेफिनेटली सुधार आएगा, इनकम भी बहुत अच्छा जनरेट होगा। और वैसे भी मून लक लाइन है हाथ में, तो ये कंफर्टेबल लाइफ आपको देगा ही, नो वरीज। बस यही है कि सैटर्न रेमेडी करिए ताकि भाग्य आपका और मजबूत हो सके।
लेफ्ट पाम में देखें आपके यहाँ पर फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेट लाइन यहाँ पर भी मून के एरिया से निकलते हुए जो है सैटर्न तक पहुँचा नहीं, लेकिन सैटर्न पर भी लाइन अवेलेबल है। तो लक वाइज देखा जाए तो मुझे कोई यहाँ कमी नहीं दिख रहा है, लक ठीक है। तो जीवन में हर प्रकार का अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम, दिनचर्या, आराम, सब चीज़ परफेक्ट रहेगा। और लाइफ लाइन में भी सुधार अच्छा हो रखा है। तो बस अभी जो है अपना प्रारब्ध यानी पिछला पेंडिंग कर्मास को ही आपको थोड़ा और भुगतना है, बाकी उसके बाद सब पूरी लाइफ आपकी बेस्ट होने वाली है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी भी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।